और तमाम लोग, तमाम दर्शक जानते हैं कि जोधपुर के रावण के चबूतरा में देवासी महाकुंभ होने जा रहा है। लेकिन इस देवासी महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देवासी समाज के कई युवाओं ने काफी महीनों से अपनी जी और जान लगाकर मेहनत की। उसी के बदौलत आज जोधपुर के रावण के चबूतरा में देवासी महाकुंभ होने जा रहा है। कल की दिनांक 27 अगस्त को जोधपुर में अहम और भव्य देवासी महाकुंभ होगा, जिसमें कई अहम निर्णय निकल कर भी ये सामने आएंगे, वो भी मैं आप तक साझा करूंगा। लेकिन जगदीश जी, बात करें तो आपने काफी महीनों तक मेहनत की है। उस मेहनत के बदौलत अब कल की दिनांक में जोधपुर में देवासी महाकुंभ होने जा रहा है। कितने महीने तक आपने मेहनत की और अब समाज के युवा कल किस तरह से एकत्रित होंगे? सबसे पहले तो मैं समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को और हमारे जो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस रूप तक अंजाम देने के लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, मैं आपके मंच के माध्यम से उन सभी का मेरी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम देख रहे हैं, जो अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस पूरी तैयारियों के साथ खड़ा होकर के तैयार हो गया है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने पूरे अपने गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर अपने अथक प्रयास करके और इस कार्यक्रम में सब लोगों को भागीदारी हो उसके लिए मेहनत की, उनका धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आज़ादी के 76 साल बाद में ऐसा राजस्थान के अंदर पहली बार देवासी समाज का महाकुंभ महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या के अंदर समाज के लोग आने के लिए उत्साहित हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी एक उनके तमन्ना है, उनके अंदर जोश है, जुनून है कि हम उस कार्यक्रम में शरीक हो और हम उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सर, प्रदेश भर में देवासी समाज फैला हुआ है, उसको एकत्रित करना, कल महाकुंभ के लिए आमंत्रित करना अपने आप में एक अहम निर्णय होता है और उसको निभाना एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपने कर दिखाया है। कल काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे। कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ मुख्यतः चर्चा होगी? सब समाज को एकत्रित करना ये एक किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन ये भगवान महादेव की कृपा है। महादेव जी ने अपना जो तीसरा नेत्र है वो इस समाज पर खोल दिया है और निश्चित रूप से समाज के सारे लोगों के अंदर, बुजुर्गों में, महिलाओं में, युवाओं में बहुत उत्साह, जोश है। और कल आप देखेंगे कि भारी संख्या के अंदर जो अभी सब लोगों से प्रत्येक विधानसभा बार अभी मैं फीडबैक ले ही रहा था, सूची बना रहा था, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं बसों से, अपने अपने खुद के साधन करके, खुद का भोजन करके, खुद का पानी पी करके, और लोग भारी संख्या के अंदर यहाँ आ रहे हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर हम 40 से 45 लाख की संख्या के अंदर निवास करते हैं और 25 से 27 विधानसभा क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहां हम सीधे सीधे निर्णायक भूमिका के अंदर हैं। तो इस हमारी संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी हो, हमारे लोगों का भी राजनीति में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हमारा भी उसके अंदर हमारा प्रतिनिधित्व हो, ये हम मुख्य रूप से हमारा मुद्दा है। उसके अलावा भी पशुपालक समाज होने के नाते हमारे बुजुर्गों ने बहुत सादत दी। उन्होंने इस पशुधन को बचाए रखने के लिए अपने बच्चों को, अपने खुद को इस समाज का जो मुख्य धारा से अलग रख करके उनको जीवित रखा। तो हम सब पूरे समाज की ये मांग है कि पशुपालकों के जीवन को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था कैसे हो सके, आवासीय विद्यालय खुले, बालिकाओं के लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बारे में हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके अलावा आरक्षण का विषय हो, एमबीसी का, वो उस पर विषय पर बात करेंगे। उसके अलावा समाज की चेतना हो, समाज में कुरीतियां हैं, उस पर बात करेंगे। समाज एक नई दिशा कैसे, समाज को दिशा कैसे मिले, उसके लिए हमारे समाज के सब वरिष्ठ जन लोग बैठ करके समाज को दिशा निर्देश करेंगे। सर, आपने प्रदेश भर में अलग अलग विधानसभा के गांव ढाणी तक पहुंचने की कोशिश की, लोगों से वादे भी किए होंगे, लोगों ने आपको भरोसा भी दिलाया होगा कि हम देवासी समाज के महाकुंभ में हम तमाम लोग वहां पहुंचेंगे, सम्मेलन को सफल बनाएंगे। अब आपको कैसी उम्मीद है कि कल देवासी समाज के लोगों को जो मैंने निवेदन किया था उसकी बदौलत कल का कार्यक्रम कैसा रहेगा? देखिए, मेरी उम्र लगभग 34 साल है। 34 साल के जीवन में मैं पिछले 10 सालों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। विभिन्न दायित्वों पर काम करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, लेकिन मैं इस 34 सालों के 10 साल के इस मेरे सार्वजनिक जीवन के अंदर मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग और ऐसा जोश समाज के अंदर पहली बार देखा है। तो मैं ये पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कल का जो कार्यक्रम होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा और राजस्थान के अंदर देवासी समाज की दिशा और दशा तय करने वाला कार्यक्रम होगा। सर, आपने प्रत्येक विधानसभा में दौरा भी किया है, आगे जो चुनाव के आ रहे हैं, चुनावी समय को लेकर भी चर्चाएं होगी और कल जो यहाँ महाकुंभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाकई देवासी समाज राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए आम निर्णय लेकर आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। जब हम इतनी संख्या के अंदर हैं
तो क्यों नहीं राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए? हम तो कहते हैं सभी समाजों को भागीदारी मिलनी चाहिए, प्रत्येक वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सर्व समाज की बात करते हैं, सभी समाजों को हक मिलना चाहिए। ये थे जगदीश जी देवासी, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं और जोधपुर के रावण के चबूतरा में होने जा रहे देवासी महाकुंभ में इन्होंने अथक अहम योगदान दिया और इसके बदौलत ही आज जोधपुर में कल रावण के चबूतरा में देवासी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।